हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय चल रहा है 5 समांतर श्रेणियां। इसकी प्रश्नावली 5.1 हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका आज हम चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं प्रश्नावली 5.1 का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एपी है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी है। यदि है तो इसका सार्वंतर याद कीजिए। सार्वंतर याद करना है और इनके 3 और पद ज्ञात करना है। मतलब इसके आगे अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना है और आगे के 3 और पद ज्ञात करना है, जिससे 16 के बाद और क्या आएगा ये ज्ञात करने 3 पद। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि ये है या नहीं। ठीक है, तो इसमें देखो A1, A2, A3, A4 ये इस तरह से चलेगी। ठीक है ना, तो A2 माइनस A1 इससे हम निकालते हैं सार्वंतर, है ना। तो इसका मान क्या है, 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2। ठीक है, फिर जब हमको पता करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये एपी है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, A2 में से A1 भी ज्ञात करते हैं, फिर A3 में से A2 को भी माइनस करके देखते हैं। जितनी भी हमारे पास सीरीज रही है, जितने भी पद हैं, हम सबको करके देखते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं बीच में अगर अलग दे दिया तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब हमको पता करना है कि ये है या नहीं समांतर श्रेणी, तो सभी को A2 में से A1 घटाते हैं, फिर A3 में से A2 घटाते हैं, है ना। फिर A4 में से A3 भी घटा के देखते हैं, तो ये आ गया 8। वैसे देखो हमने A2 में से A1 घटाया तो हमको मिला 2। ठीक है, फिर A3 में से A2 घटाया तो हमको मिला 4। तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, मतलब यहाँ 2 का अंतर है और यहाँ का 4 का अंतर है। समांतर श्रेणी कब मिलती है, जब सार्वंतर कैसा होता है, समान होता है। यानी इन दो के बीच का डिफरेंस अगर 2 है तो इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 2 होना चाहिए। यहाँ अंतर 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, पर ऐसा नहीं, यहाँ पर 2 है, पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 दे दिया और यहाँ पर 8 दे दिया। पता तो यही चल गया था कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, फिर भी हमने एक और निकाल लिया। तो यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, 8 का अंतर है, तो ये सार्वंतर समान नहीं है। इसका मतलब ये है कि समांतर श्रेणी नहीं है। तो ऐसे लिखो, A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। ये तीनों अंतर क्या है, समान नहीं है। सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी एपी नहीं है। अब जब ये एपी है ही नहीं तो इसका ना तो हमको डिफरेंस तो हो गई, सब अलग अलग है डिफरेंस, और इसके 3 पद निकालने की फिर जरूरत नहीं है क्योंकि समांतर श्रेणी नहीं है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चौथे क्वेश्चन का ये दूसरा है, देखिए वही है। इसमें भी एपी, ये जो एपी दी है, ये पता करना है कि जो सीरीज है, ये श्रेणी दी है, वो एपी है या नहीं। अगर एपी है तो सार्वंतर निकालना है और इसके 3 और अगले पद बताने हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि जो दिया है वो एपी है या नहीं। सूची जो दी है वो एपी है या नहीं, हल। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी है या नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, A2 में से A1 माइनस करते हैं। तो A2 माइनस A1 निकालो तो इसमें से ये घटाओ, तो 5/2 माइनस 2 करो तो इनका एलसीएम लोगे आप, तो क्या निकलेगा, 5 माइनस 4/2, यानी 1/2 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे, यानी A3 में से A1 A2 घटाएंगे, यानी 3 माइनस 5/2 करो तो इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे। एलसीएम आया 2, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 माइनस 5, यानी ये भी क्या है, 1/2। ठीक है, अगला भी चेक करना पड़ेगा, तो 7 में से यानी A4 माइनस A3, मतलब 60/2 में से 3 घटाएंगे, तो यहाँ भी एलसीएम लेंगे, 2 आएगा। 7 माइनस 3 दूनी 6 बराबर 1/2,
इनका, यानी A2 माइनस A1 बराबर है किसके, A3 माइनस A2 के, और ये भी बराबर है A4 माइनस A3 के। यानी इतने जितने पद हमको दिए हैं उनको हमने जब चेक किया तो ये इनके बीच का जो अंतर है वो बराबर है, और ये अंतर कितना है, ये क्या है 1/2, यानी कि ये क्या था D। सार्व अंतर समान है सभी पदों के बीच, समान है, अतः यह समांतर श्रेणी है। अभी समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसका सार्वंतर क्या है, D तो हमको पता चल गया 1/2 है ना, यही पता चल गया, वन डिफरेंस क्या है 1/2, यानी D क्या है 1/2। अब इसके अगले और 3 पद हमको ज्ञात करने हैं, ठीक है। इससे पहले इसके बाद जो 3 पद आएंगे वो हमको निकालने हैं। तो देखिए पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो 5वां पद क्या आएगा, इसमें 1/2 जोड़ देंगे तो 5वां पद आ जाएगा। तो 2 तरीके हैं कि 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद निकालना है। तो हम क्या करें, ये 4 पद है तो 5वां पद क्या होगा, A+4D होता है व्यापक रूप से देखे तो, है ना, यानी और अगले, है ना, इनके 3 और पद लिखे, अगले 3 पद होंगे, कौन कौन से होंगे, एक क्या होगा, ये पहले तो अपने को पता है, ये देखो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद पता है, 5वां पद पता करना है। तो व्यापक रूप से A+4D होगा, A+5D होगा, ये 6वां पद होगा, और A+6D होगा, ये 5वां पद, ये 6वां पद, और ये 7वां पद हो जाएगा, है ना। तो हम निकालें, या इसको आप पूरा व्यापक रूप लिख दो, A+D, A+2D, A+3D, है ना, ये व्यापक रूप से। तो ये चौथा पद क्या होगा, इसमें मान रखेंगे, ये तो हमको पता है। तो A क्या है 2, है ना। तो अगला 5वां पद क्या होगा, 4 इंटू D, D क्या है 1/2, तो क्या होगा इसका मान, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 और 2 4, है ना। फिर अगला पद क्या होगा, ये है 5वां पद। 6वां पद क्या होगा, A+5D इक्वल टू 2 + 5 इंटू D, D क्या है 1/2, यानी 2 + 5/2 को अगर सॉल्व करेंगे तो 4 बराबर 9/2, ये क्या होगा आपका 6वां पद। और 7वां पद ये होगा A+6D, यानी 2 + 6 इंटू 1/2, क्योंकि D का मान क्या है 1/2। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये सोल्व किया तो क्या आया 2 + 3 बराबर क्या होगा 5, है ना। तो आंसर क्या होगा, सार्वंतर पूछा है तो पहली बात तो ये है कि बताना है कि AP है या नहीं, तो समांतर श्रेणी है, या पहला आंसर आप लिख दो हाँ समांतर श्रेणी है, इसका मतलब कि हाँ समांतर श्रेणी है। दूसरा सार्वंतर, सार्वंतर क्या है 1/2। अगले 3 पद ये तो ज्ञात करने थे, अगले 3 पद, पहला अगले 3 पद में पहला होगा 4, फिर होगा 9/2 और फिर 5। पहला पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, चौथा पद ये, 5वां पद 4, 6वां पद 9/2, 7वां पद 5, ये पूरी समांतर श्रेणी बन जाएगी। 4 पद दिए थे, आपको बोला था कि अगले 3 पद याद करो, है ना।
तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने पहले क्या किया, दूसरे में से पहला घटाया, तीसरे में से दूसरा घटाया, चौथे में से तीसरा घटाया। इस तरह से देखा कि सबके अंतर समान है। तो a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 है, बराबर है a4 माइनस a3 की। ये तीनों बराबर है 1/2 1/2 1/2। तो d क्या है, सार्व अंतर 1/2 1/2 है ना। सार्व अंतर सभी पदों के भी समान है, अतः ये क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी है, इसलिए हमको क्या ज्ञात करना पड़ता है, उन्होंने बोला है कि अगले पद याद करो। तो और अगले 3 पद क्या होंगे, तो ये तो अपने को पता है यहाँ तक, क्योंकि 4 पद दिए, 1 2 3 4 4 पद दिए, 1 2 3 4 ये 4 दिए। 5वां पद, 6वां और 7वां पद हमको निकालना है। तो 5वां पद ये a+4d से निकल जाएगा, a+5d से 6वां पद निकल जाएगा, और a+6d से 7वां पद निकल जाएगा। मैंने आपको व्यापक रूप पढ़ाया था, है ना। ये ऐसी चलती a पहला पद a+d a+2d a+3d a+4d a+5d a+6d 7d 8d 9d, है ना। a+ में 6d 7d 8d इस तरह से चलती जाती है ना। a+6d a+7d 8वां पद होता, तो 9वां पद होता है a+8d, और 10वां पद होता है a+9d। इस तरह से 10 पद निकल जाते है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने 10वीं क्लास के दोस्तों में शेयर करा कीजिए, जिससे कि आपकी फैमिली जो है इस चैनल पे बड़ी हो जाए, है ना। तो आप जो भी क्वेश्चंस कमेंट करेंगे मैं उसको एक्सप्लेन और करूँगी, है ना, उसको भी एक्सप्लेन करूँगी। आपको कोई भी इशू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।